देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं के मामलों के बीच अब झारखंड की राजधानी रांची में भी छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा है। हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने जेपीएससी और जेएसएससी की कार्यप्रणाली के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर इसे दोबारा कराने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इस मामले पर कई छात्रों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आइए आपको पहले छात्रों के बयान सुनवाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इस प्रोटेस्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या बोला है। हमारी मांग है जो भी एग्जाम ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल ने कराई है वो सारे एग्जाम को कैंसिल किया जाए, तत्काल रूप से कैंसिल किया जाए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 2 साल से एसीएफ जेपीएससी कंडक्ट कराती है, आरएफओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जेपीएससी रेगुलर, जेपीएससी बैकलॉग, इन सब एग्जाम में आपने देखा इस सब एग्जाम को टीडीपीएल ने कराया है। अब आप खुद सोचिए जिसका मैनेजर ही एग्जाम में भी बैठ रहा है तो कितना पारदर्शिता के साथ वो परीक्षा हुआ है सर, आप बताएं। तो हमारी मांग यही है कि परीक्षा को फिर से कराया जाए, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाए और परीक्षा को सही तरीके से कराया जाए। हम ये बात सरकार को पहुंचा देना चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है और इसे हम लोग किसी भी एंगल से इसको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनने देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक छात्र जो है तो दिन रात कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और रातों रात पेपर लीक हो जाती है, रातों रात जो है सो एग्जाम रद्द हो जाती है, तो उसके दिल में क्या पीड़ा पहुंचती है। सर, हम लोगों का जो मांग है स्पष्ट रूप से जेपीएससी और जेएसएससी जैसे संस्थाओं को लेकर के उसको पूर्ण रूप से एक प्रणाली के तहत, एक प्रारूप के तहत रिफॉर्म किया जाना चाहिए। अब आप जैसा कि आपने देखा होगा सीआईडी की जो टीम लगी हुई है और वो बिल्कुल डे बाय डे 8 घंटे की पूछताछ चल रही है, तो वहाँ पे सीआईडी की टीम जो है पूछताछ जो कर रही है एल खानते साहब से, तो क्या बात आ रही है, हम लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है, उजागर क्यों नहीं हो रही है? क्या वो डिस्कस कर रहे हैं ऐसा कि कितना मैटर को दबाना है और कितना मैटर को उजागर करना है? क्या ये डिस्कशन चल रहा है उसके अंदर? 5 साल से हम लोग का सर यही लड़ रहे हैं। 5 साल छोड़ दीजिए, हम तो इनका 5 साल बोल रहे हैं सर, हम तो 15 साल से हर सिस्टम में जेपीएससी एग्जाम देते हैं, पीटी निकलता है, मेंस की तैयारी करते हैं। बताइए सर, परसों एग्जाम है और आज रात भर तक पूरे महीने तक खिचड़ी पका करके मार भात का। सर हमारा रूम कभी आई है, आपको दिखाएंगे 3 फीट का एक बेड है, 6 फीट का चौड़ाई लंबाई उसका है और उसमें पढ़ते सर दिन भर सिर्फ खिचड़ी। आज भी मार भात खा के हैं, आपको यकीन नहीं होगा हमारा रूम चलिए। और इतने संघर्ष के बाद घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, दुनिया सबको छोड़ करके यहाँ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाया सर। आज अगर नहीं ये करते, मान लेते हैं तो सर कमाते तो भी 2-4 लाख रुपया रख लेते और घर परिवार में कुछ नहीं करते सर, लेबर का काम करते हैं। ये प्रोडक्टिव एज तो खत्म हो गया। छात्रों के इस प्रोटेस्ट को लेकर राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं। बीजेपी की तरफ से प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जब छात्रों के आंदोलन को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं, तब झारखंड में शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन, जो मुख्यमंत्री भी हैं, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मेन सिविल सर्विस परीक्षा होती है उसके पीटी की परीक्षा में जमकर धांधली हुई। 1.25 करोड़ में बताया जाता है कि सीटों को बेचे जाने की खबरें हैं। चेयरमैन को जबरन इस्तीफा दिलाया गया। एग्जामिनेशन कंट्रोल की जो प्रभारी थी उनकी गिरफ्तारी हो गई और पीटी के बाद जो मेंस परीक्षा थी उसकी तिथियां रद्द कर दी गई हैं, नई तिथियों की घोषणा नहीं हुई है। यहाँ शिक्षा मंत्री तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है साहब। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहाँ इस्तीफा दे सकते हैं नेट के मुद्दे पे, तो यहाँ के शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन कितने बेशर्म है कांग्रेसी कि इनका राज्यों को देखकर नजरिया बदल जाता है। राहुल तो कब तक कूच कर गए होते या भाजपा शासित प्रदेश होता तो। इस मामले पर राकेश सिन्हा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कल भी छात्रों के साथ थी और कांग्रेस आज भी छात्रों के साथ है। कांग्रेस हिंदुस्तान के भविष्य के साथ छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। राकेश सिन्हा ने इसके साथ ही कहा कि महागठबंधन की सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से इसका निर्वहन भी किया है। राकेश सिन्हा ने इसके साथ और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस कल भी छात्रों के साथ थी, कांग्रेस आज भी छात्रों के साथ है। कांग्रेस हिंदुस्तान के भविष्य के साथ छेड़छाड़ किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करती है और हमें यह लगता है कि महागठबंधन की सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही का निर्वहन भी किया है। हमने सीआईडी की जांच भी जेपीएससी पर करवाई, 10 लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हुई, एजेंसी पर कार्रवाई भी हो रही है, जेपीएससी के अध्यक्ष से घंटों पूछताछ हो रही है। हर पहलू पर सीआईडी की पैनी निगाह और पूछताछ चल रही है।
बता दें कि जेपीएससी की 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रिलिमिनरी परीक्षा के नतीजे जुलाई 2026 की शुरुआत में घोषित किए गए थे। इसमें छात्रों ने कट ऑफ, कैटेगरी वाइज चयन प्रक्रिया और अंकों से जुड़ी जानकारी पारदर्शी तरीके से जारी न करने के आरोप लगाए हैं। छात्रों का यह भी आरोप है कि परीक्षा की जिम्मेदारी एक ऐसी एजेंसी को दी गई थी जिसकी भूमिका पर पहले भी सवाल उठे हैं और वो यूपी में ब्लैक लिस्टेड भी है।